दोस्तों, ये वाकया एक नागिन और लालची औरत का है। सोने का अंडा देने वाली नागिन जो इंसानों और जानवरों को डस लेती थी। आइए सुनते हैं ये पूरा वाकया। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब घर रहता था। वो एक किसान का घर था, लेकिन उसका अपना कोई खेत नहीं था। वो अपने मालिक के खेत में जाकर काम किया करता था, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने बीवी बच्चों को पेट भर के खाना खिला सके। एक दिन उसकी बीवी कहने लगी, हम थक गए हैं ऐसी जिंदगी से, जिस जिंदगी में ना हमारे पास पेट भर के खाने के लिए रोटी है, ना हमारी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो वो कहता, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, वो इंशाअल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा, तुम अल्लाह से मांगा करो। वो कहती, अल्लाह ताला ही से तो मांग रही हूं, मुझे कुछ मिलता ही नहीं। मेरे 2 बेटे हैं, जाहिर सी बात है इनका भी तो पेट भरना होता है, इनकी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं होती। तो वो किसान कहता, अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है, तुम दुआ करो कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। तो वो औरत कहती, मैंने बहुत दुआएं की, लेकिन मेरी कोई भी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। वो औरत अल्लाह ताला की नाशुक्री करती थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक सपेरा बीन बजाता हुआ आया। उस औरत ने दरवाजा खोला और कहा, यहां पर बीन क्यों बजा रहे हो? तो सपेरा कहने लगा, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तुम्हारे घर में बकरी का मीठा और ताजा दूध मौजूद है, क्या मुझे थोड़ा सा मिल सकता है? उनके घर में सच में एक बकरी थी, जिसका दूध बहुत ही ज्यादा मीठा और जायकेदार था, और उस जगह पर उस जैसी बकरी थी भी नहीं। लेकिन वो नाशुक्री औरत इस बात से भी खुश नहीं थी कि उसके घर पर इतनी अच्छी बकरी मौजूद है। सपेरे के दूध मांगने पर वो औरत चिल्लाई और उसने कहा, हमारे पास खुद पीने के लिए दूध नहीं है और तुम्हें दूध पिला दें। तो सपेरा कहने लगा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब मालूम देती हो। मैं तुम्हें एक ऐसी कीमती चीज देता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो औरत कहने लगी, अगर तुम मुझे वो कीमती चीज दे दोगे, फिर तुम्हारे पास क्या बचेगा? और उस कीमती चीज से तुमको भी तो फायदा उठाना चाहिए, तुम भी तो गरीब हो। तो उसने कहा, हम उस चीज से फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तुम इस बात की फिक्र ना करो, मेरे पास एक नागिन है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। उसने पिटारी को खोला, उसमें एक छोटी सी नागिन बैठी हुई थी। उस औरत ने उस अजीबो गरीब लाल रंग की नागिन को ले लिया और एक बिल में ले जाकर रख दिया। उस औरत ने सोचा, मैंने सपेरे पर अंधा यकीन तो कर लिया है, पर कहीं ये नागिन हमें नुकसान न पहुंचा दे। फिर उसे याद आया, सपेरे ने कहा था ये तुम्हें नुकसान नहीं देगी, बल्कि तुम्हें फायदा ही फायदा देगी। उसने एक दिन उसको छुपा दिया और अपने शौहर को ये बात नहीं बताई। सुबह जब उसका शौहर काम पर चला गया तो उस नागिन के बिल के पास आई। वो ये देखकर हैरान रह गई, वहां पर एक सोने का अंडा मौजूद था। वो ये देखते ही खुशी से पागल हो गई। पहली बार जिंदगी में उसने सोना देखा था। वो जल्दी से बाजार गई, सोने को बेचकर घर की खातिर बहुत सारा सामान ले आई। अब वो नागिन रोजाना उसे एक सोने का अंडा देने लगी। वो औरत रोजाना सोने का अंडा मिलने पर बहुत खुश होती थी। एक बार उसके शौहर ने कहा, भला तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? मैं तो इतना कमाता भी नहीं हूं, ना ही हमारे पास कोई जायदाद, ना कोई जमीनें हैं, ना ही तुम्हारे घर वाले इतने अमीर हैं, फिर इस तरह हमारे हालात भला कैसे बदलने लगे हैं? तो उसने अपने शौहर को सारी बातें बता दी कि इस बिल में एक नागिन है जो मुझे एक सपेरे ने तोहफे के तौर पर दी थी, और ये नागिन रोजाना एक सोने का अंडा देती है, और इसी की वजह से हमारे घर में खुशहाली आ गई है। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने अपने शौहर को सख्ती के साथ कह दिया, खबरदार, किसी को इसके बारे में बताना नहीं कि ये खजाना हमें रोजाना मिलता है। अब हैरानगी की बात यह थी कि वो नागिन रोजाना धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। यानी पहले वो छोटी सी थी, लेकिन अब उसकी लंबाई में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा था। किसान की बीवी रोजाना उस अंडे को उठा लेती, संभाल कर रख लेती कि कहीं किसी की नजर न पड़ जाए। इस तरह ये सिलसिला कई रोज तक चलता रहा। पूरे मोहल्ले में उनकी अमीरी की बातें होने लगी, क्योंकि इस तरह दिन दुगनी रात चौगनी उन्होंने तरक्की की थी
कि किसान भी अब खेतों पर नहीं जाता था, बल्कि उसने वो खेत भी खरीद लिए थे और वहां पर उसके मुलाजिम काम किया करते थे। पूरा गांव ये देखकर हैरान था, इस तरह उनकी जिंदगी में बदलाव कैसे आ गया। लेकिन उन्होंने ये राज किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन अब उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली थी। एक दिन लाल नागिन अपने बिल से बाहर निकलती है और किसान की उसी बकरी को डस लेती है जो उस घर के सहन में बंधी हुई थी। वो नागिन इतनी जहरीली थी कि बकरी खत्म हो गई और उसका ढांचा बन गया। सुबह जब किसान सोकर उठा और उसकी बीवी भी सहन में आई तो उन्होंने देखा कि वहां पर बकरी मौजूद नहीं है, लेकिन वहां उसकी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है। उन्हें ये पता नहीं था कि ये सब उस नागिन की कारस्तानी है, क्योंकि वो तो बाहर आती ही नहीं थी। अपनी प्यारी बकरी के मरने पर वो औरत बहुत ज्यादा गमजदा थी। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, बकरी मरी तो ढांचा कैसे बन गई। उसने सोचा, मैं रात में छुप कर देखूंगी कौन भला ये काम करता है। वो रात में झूठ मूठ की आंखें बंद करके लेट गई। फिर उसने जब चुपके से देखा तो वो नागिन बिल से बाहर निकली और उसकी एक मुर्गी पर उसने हमला कर दिया। उसको ये देखकर बड़ा दुख हुआ, ये मेरे सारे जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता खाती जा रही है, खास करके मेरी दूध देने वाली बकरी को इसने खा लिया। सुबह उसने उठकर अपने शौहर को ये बात बताई तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि हम नागिन को मार देंगे, मगर लालची औरत ने अपने शौहर को ये कहकर खामोश करा दिया कि सब्र से काम लो, ये रोजाना हमें सोने के अंडे दे रही है। हम इस अंडे से और ढेर सारी बकरियां खरीद लेंगे और जानवर खरीद लेंगे, और ये नागिन सिर्फ जानवरों को डसती है, इंसानों को नहीं डसती है। अपने शौहर को उसने इत्मीनान दिला दिया और लालच में अपने शौहर को भी कायल कर दिया। लेकिन वो ये भूल गई, सांप की फितरत कभी नहीं बदलती है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो लाल नागिन फिर से अपने बिल से बाहर निकली और उस किसान के गधे को जो उसके घर में बंधा हुआ था उसको भी डस लिया। वो बकरी की तरह फौरन ही मर गया और सुबह तक हड्डियों का ढांचा बन गया। जब ये बात किसान और उसकी बीवी को मालूम हुई तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस नागिन को अब मैं मार दूंगा, यह हमारे सारे जानवरों को एक के बाद एक मारती जा रही है। लेकिन उसकी बीवी पर लालच गालिब था, वो ना मानी और शौहर को उसको मारने से मना कर दिया। उसको कोई भी हाथ न लगाए, अगर मार रही है तो क्या हुआ, हमें बहुत कुछ दे भी तो रही है। शौहर उससे कहता, तो अपने लालच के हाथों एक दिन मारी जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो गुस्से में घर से बाहर निकल गया। एक बार उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। बीवी ने पूछा, कौन है? तो वहां एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मौजूद थे। उसने फकीर समझकर उनके साथ बदतमीजी की। तुम यहां पर मांगने आए हो? वो बोले, बेटी मैं यहां मांगने नहीं आया हूं, बल्कि तेरे घर वालों को, तेरे शौहर और तेरे बेटों को बचाने के लिए आया हूं। तेरे पास जो नागिन है उस सपेरे ने तुझसे बदला लेने के लिए तुझे दिया था, तुझे तोहफा नहीं दिया। वो औरत कहने लगी, कैसा बदला? बुजुर्ग बोले, तू याद कर, तूने उसको कोई चीज देने से मना कर दिया था। औरत बोली, मुझे याद नहीं है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, उसने तुझसे एक गिलास बकरी का दूध मांगा था, लेकिन तूने दूध देने से मना कर दिया, जबकि तेरे पास बकरी का दूध मौजूद था। तूने झूठ बोला था कि तेरी बकरी का दूध सूख गया है, और ये बात उस सपेरे जादूगर को पहले से मालूम थी। तभी उसने बदला लेने के लिए, इंतकाम लेने के लिए वो नागिन तुझे दे दी। औरत बोली, लेकिन बकरी के दूध से इंतकाम का भला क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि ये बकरी का दूध उसे ताकत देता है, इसलिए वो ऐसी नागिन को कैद करता है जो कि सोने के अंडे दे। अभी वक्त है तो उस नागिन को मेरे हवाले कर दे, ताकि मैं उसे अपने अमल से मार दूं। अगर वो तेरे घर में रहेगी तो तुम सबको धीरे धीरे मार डालेगी। औरत कहने लगी, लगता है तू कोई ढोंगी बाबा है और तुझे उस नागिन के बारे में बता दिया गया है। तो उस नागिन को लेकर अपने पास रखना चाहता है, ताकि तू उस सोने के अंडे देने वाली नागिन को अपने पास रखकर उससे फायदा उठा सके। तो अल्लाह वाले कहने लगे, हम दरवेश लोग हैं, इस बात की लालच में नहीं रहते। हमें न सोने से गरज है न हीरे चांदी से। हम तो बस तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। करीब ही बस्ती है
जहां हम रहते हैं। कोई भी मुश्किल अगर पेश आए तो हमें जरूर बताना, लेकिन अभी उस नागिन को हमें दे दो। उसने कहा, तुम लालच में कह रहे हो, मैं तुम्हें वो अंडे देने वाली नागिन हरगिज नहीं दूंगी। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए आया हूं। लेकिन वो औरत इतनी बेकार और लालची थी, उसने अल्लाह वाले से कहा, जाओ बाबा, यहां से जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस औरत ने अल्लाह वाले को दरवाजे से वापस भेज दिया और कहने लगी, वो नागिन सिर्फ जानवरों को खाती है, इंसानों तक नहीं आएगी, वो मेरी पालतू है, कम से कम मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। उसका घमंड उसको खाने वाला था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे जब वो औरत घर के काम कर रही थी तो नागिन अपने बिल से बाहर निकली। वो देखकर डर गई और सहम कर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो उसके बेटे के पास आई, उसके बेटे को आकर डस लिया। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को उसने खा लिया और वहां पर उसके बेटे का अब सिर्फ ढांचा पड़ा हुआ था। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसके एक बेटे को खत्म करके वो नागिन दोबारा बिल में वापस चली गई। बकरी और गधे की तरह उसका बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। अब उस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस नागिन को नहीं छोड़ना था कि ये तो मेरे बेटे ही को मार गई है। उसने हिम्मत करके डंडा उठाया। जैसे ही नागिन के बिल के पास आई, वो वहां से गायब हो चुकी थी। एक तरफ उस औरत को बेटे की मौत का गम था, दूसरी तरफ अब उसे नागिन के जाने का भी गम था, क्योंकि सोने का अंडा उसको अब मिलने वाला नहीं था। उसके दिल में फिर लालच पैदा हो गई। उसने अपने शौहर से कहा, वो नागिन हमारे बेटे को तो डस कर खा गई, लेकिन उसके जाने से फिर हमारी गुर्बत लौट कर आ जाएगी। मुझे वो नागिन किसी भी हाल में वापस चाहिए। शौहर कहने लगा, उसने तेरे बेटे को भी नहीं बख्शा, क्या तेरी आंख अब भी नहीं खुली? तो फिर से उसको अपने घर में बुलाना चाहती है। वो कहने लगी, हाँ, मुझे बहुत सी दौलत, बहुत सा पैसा चाहिए, मुझे वो नागिन वापस चाहिए। बीवी की जिद पर शौहर चीखा, उसने मेरे एक बेटे को खाया है, मेरे दूसरे बेटे को भी खत्म कर देगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एकदम से शौहर को उस अल्लाह वाले का ख्याल आया जिसके बारे में उसकी बीवी ने जिक्र किया था कि वो करीब की बस्ती में रहते हैं। वो बहुत जल्दी से वहां गया। उनके पास जाकर कहने लगा, बाबा, मेरी बीवी लालच के हाथों अंधी हो चुकी है। उसके बेटे की मौत के बाद भी उस सोने के अंडे के लिए रो रही है। अब वो नागिन गायब हो चुकी है। वो कहती है मुझे उसको वापस अपने घर में लाना है और आगे घर के सारे जानवरों को, हमारे बेटे तक को खाकर अब वो हमारे बच्चे को भी खा लेगी। हम 3 लोग यहाँ बचे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम नहीं बचेंगे। अल्लाह वाले कहने लगे, अगर तुम लालची हुए तो शायद ऐसा ही हो जाए। वो सपेरा जादूगर है और तुम्हारी बीवी से इंतकाम लेने के लिए उसने ऐसा किया है। वो नागिन गायब इसलिए हुई है ताकि तुम्हारी बीवी उसको तड़प कर वापस बुलाए। तुम्हारी बीवी अब ऐसा अमल करने वाली है जिससे वो नागिन वापस आ जाएगी और तुम्हारे छोटे बेटे पर भी हमला करेगी। उसके बाद तुम्हें मारेगी और फिर आखिर में तुम्हारी बीवी को। शौहर बोला, बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर वालों की जिंदगी चाहिए। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो फिर मेरे साथ चलो। वो दोनों जब घर आए, वहां का मंजर बड़ा अजीब था। वो औरत उस नागिन के बिल पर खुशबू लगा रही थी और दिल ही दिल में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। इसका मतलब कि वो उस नागिन को वापस बुलाना चाहती थी और ये अमल भी उस सपेरे ने उसे सिखाया था। उसके अमल को करने के बाद नागिन वापस उस बिल में आ गई और सोने का अंडा भी वहीं पर रखा हुआ था। उसकी बीवी खुशी से चिल्ला उठी, मेरी नागिन, मेरी नागिन, मेरी नागिन ने फिर से सोने का अंडा दिया है। अल्लाह वाले चिल्लाए, इस अंडे को हाथ मत लगाना वरना गजब हो जाएगा, ना ही तेरा बच्चा बचेगा और ना कोई और। लालची औरत ने अल्लाह वाले की आवाज को सुना तो पलट कर देखा, वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग सामने खड़े थे। उसने कहा, ए फकीर, तुम यहां फिर से आ गए। शौहर ने कहा, चुप कर, तेरे लालच ने मेरे बेटे को मार दिया, लेकिन अब दूसरे बेटे को मैं मरने नहीं दूंगा। मैं तेरी लालच की वजह से पूरे घर को बर्बाद नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा, तुम एक तरफ हो जाओ,
फिर उन्होंने जल्दी से एक हिसार खींचा और अपना अमल शुरू कर दिया। जैसे जैसे अल्लाह वाले अमल करते जा रहे थे, वैसे वैसे उस नागिन का जिस्म छोटा होता चला जा रहा था। जब वो नागिन पहले वाली जिसामत में आ गई, उसी वक्त धुआं फैला। देखा तो वहां वो सपेरा खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देख कर कहा, तो क्यों इस औरत के खानदान को बचाने आ गया? ये लालची मक्कार औरत है जिसका पेट कभी नहीं भरेगा। मैंने अपनी नागिन को खास काम के लिए भेजा था और वो काम होने ही वाला था, तू यहां पर क्यों आ गया? अल्लाह वाले ने कहा, यह औरत लालची है, लेकिन तुझे कोई हक नहीं कि तू किसी से बदला या इंतकाम ले। अगर इसने तुझे बकरी का दूध नहीं दिया था तो उसके बदले तो उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाहता है। हाँ, क्योंकि उस दूध को पीकर मैं ज्यादा ताकतवर हो जाता हूं। मेरा जादू काम करता है। इस नागिन को काबू करना आसान नहीं है और बकरी का वो दूध हमें इतनी ताकत देता है ताकि हम जादू कर सकें। लेकिन इस औरत ने मुझसे झूठ बोला था। देख लो ना, सिर्फ इसकी वो बकरी नहीं मरी बल्कि इसका बेटा भी मरा। अब ये भी इतनी पागल हो गई है कि इसका दूसरा बेटा भी मरने वाला है। इसका शौहर भी इसकी आंखों के सामने दम तोड़ेगा। अल्लाह वाले कहने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा, तो इससे इंतकाम नहीं ले सकता। तो सपेरे ने कहा, मैं तो बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद वो बीन बजाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बीन बजा रहा था, उस औरत की हालत खराब होती जा रही थी। वो चकरा कर जमीन पर गिर गई, बेहोश हो चुकी थी। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ सपेरे, तू बहुत गलत कर रहा है। ये औरत माना के लालची है, लेकिन ये सुधर भी सकती है, तौबा भी कर सकती है। बेहतर यह है कि तू भी सुधर जा, यहां से चले जा, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सपेरा जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मेरा जादू इतना ज्यादा ताकतवर है कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह वाले ने उस नागिन की तरफ देखा जो बिल में छुप कर बैठी हुई थी। अल्लाह वाले उसके पास आए। उसने कुछ भी नहीं कहा। आपको इतना जलाल था कि वो नागिन हिल भी नहीं पा रही थी। आपने आराम से उसके सोने के अंडे को उठा लिया, उस अंडे पर दम करके उस जादूगर की तरफ फेंका, जिससे उसका जिस्म पत्थर का बन गया और कुछ ही देर में सपेरा रेजा रेजा होकर जमीन पर मिट्टी का ढेर बन गया। उसके मरते ही वो जादुई लाल नागिन भी खत्म हो गई। अल्लाह वाले ने दम किए हुए पानी के छींटे उस औरत के मुंह पर मारे, उसे होश आ गया। अल्लाह वाले के कदमों को उसने पकड़ लिया। उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं लालच में इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अल्लाह ताला से मांगने के बजाय एक नागिन से अपनी खुशियां मांगनी शुरू कर दी। सब कुछ खत्म करने चली थी। मैं तौबा करती हूँ, मैं तौबा करती हूँ, अब कभी लालच नहीं करूंगी। अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है उसी में खुश रहूंगी। उसके बाद उस औरत ने कभी लालच नहीं की और न ही कभी किसी फकीर को दुत्कारा, बल्कि उसने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ताला ने उसके शौहर की मेहनत का सिला उसे अता किया और वो बहुत जल्द ही अमीर हो गया, लेकिन अपनी हलाल कमाई से। अल्लाह वाले ने उस औरत को दुआएं दी तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उसे इतना नवाजा कि अब वो लोगों की मदद करने लगी।